उत्तर प्रदेश श्री राम जी के अवतार की धरती है। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की धरती है और उत्तर प्रदेश ही भगवान श्री कृष्ण की धरती है। और ऐसी धरती पर ऐसी हृदय विदारक घटना अगर होती है तो इसके लिए हमें चिंतन करने की बात, हमें समझने की बात है कि किस प्रकार से हम कौन से समाज में जी रहे हैं और किस प्रकार के समाज के साथ चल रहे हैं कि जिस पर इस प्रकार की घटना होती है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज कानपुर के उस हृदय विदारक घटना के बारे में बात करेंगे जिसमें दो ऐसी बहनें हैं वो फांसी लगा ली और दो ऐसी बहनें जो पेड़ पर लटक करके फांसी लगा ली। या तो फांसी लगा लिया या फांसी पर उसको लटका दिया गया। यह समझना है कि ईंट के भट्ठे पर काम करने वाला एक परिवार जिनकी दो बच्चियां थी और उन बच्चियों का अश्लील वीडियो वहां के कुछ ठेकेदार मिलकर के बनाए और बनाने के पश्चात अश्लील वीडियो को हिसाब से ब्लैकमेल करके उनके साथ दुराचार किया और अपने ही दुराचार नहीं किया, अपने साथियों के मिलकर के सामूहिक बलात्कार की बात कहें, सामूहिक दुराचार का काम किया। और इस घटना को वह महिलाएं या इस घटना को वह बच्चियां सह न सके और उन्होंने फांसी पर चढ़ करके अपना जान देना ही अच्छा समझा। समझने की बात है कि इस प्रकार की धरती जहां पर केवल ईश्वर अवतार लेते हैं, ऐसी धरती पर इस प्रकार की घटना हो रही है। और ऐसी धरती जहां पर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, क्या राम राज्य में इस प्रकार की कल्पना की जा सकती है? या राम राज्य में ऐसा कृत्य करने वाले के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? राम राज्य की संकल्पना करने वाले या राम राज्य का नेतृत्व करने वाले लोगों पर इस पर हिसाब और जवाब दोनों देना पड़ेगा, तब जाकर के श्री रामचंद्र जी के कोप से बच पाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने जो एक नारी, एक मातृशक्ति का सम्मान करते हुए पूरा अखिल ब्रह्मांड को अपने धनुष के बल पर इस प्रकार से जीतने का अभियान चला दिया कि और उन्होंने संदेश दिया कि कैसे हम मातृशक्ति का सम्मान करें। यही संदेश दिया कि भारत भूमि ऐसी ही भूमि है जहां पर भारत माता कहा जाता है। दुनिया की इकलौती ऐसी ये भूमि है जहां पर माता के रूप में इस धरती को पुकारा जाता है और वहां पर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर किसी भी बच्ची के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो यह राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। और उन दरिंदों की बात समझिए कि दरिंदों की हैवानियत कितनी बुरी होगी और कितने हैवान रहे होंगे वो कि जो इस प्रकार की घटना का अंजाम देकर के अब चले गए। और यह भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं, हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके लिए कुछ विशेष कठोर कार्रवाई के लिए आप संवैधानिक व्यवस्था बनाएं। और उत्तर प्रदेश सरकार से हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से अनुरोध करते हैं कि आपके पास जो भी जितने भी संसाधन है उस संसाधन के हिसाब से नारी के सम्मान के लिए जो भी व्यवस्था बना पाए वह व्यवस्था बनाए। क्योंकि अगर इस भारत भूमि पर नारी का सम्मान नहीं हुआ और इस रामकृष्ण और शंकर की भूमि पर नारी का सम्मान नहीं हुआ तो फिर दुनिया इतिहास तो लिखेगी और उस इतिहास में इस प्रकार के अपमान को भी लिखेगी कि जिस प्रकार से इस भारत भूमि के एक उत्तर प्रदेश जगह पर जहां पर रामकृष्ण और शंकर जी अवतरित होते हैं और वहां पर नारियों के साथ इस प्रकार का दुराचार और दुर्व्यवहार होता है तो यह माना ही जाएगा कि इस प्रभु को। और इस घटना का मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं और विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति के माध्यम से हम उन नौजवानों का आह्वान करते हैं जो नौजवान अपने जीवन के लिए और अपने जीवन की सुख समृद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं, चारित्रिक विकास करें। और चारित्रिक विकास अगर हो गया तो आप किसी भी अवस्था में रहेंगे, श्रेष्ठता के साथ जीवन बिताएंगे। आइए मिलकर के नए भारत के निर्माण के लिए हम संकल्पित होते हैं और आगे बढ़ते हैं।